यहाँ केदारनाथ में भी पहुँच गए हैं। सरकार पता इस बार बैन करके सरकार हुई है, सब चीज बैन। बुला उसको जसपाल को। तो इधर तुम हम ही से कमाते हो और हम ही पर बम फोड़ते हो। तुम्हें पता नहीं मुसलमानों का यहाँ आना बैन है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ गाली गलौज के साथ इसे धमकाना, बड़ी ही बदतमीजी से बार बार उसके धर्म के नाम पर उसे ये बताना कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम ही बम फोड़ते हो। ये कितनी शर्मनाक हरकत है। किसी को इस तरह से रोक कर उसे धर्म के नाम पर धमकाना, उसे ये कहना कि तुम बम फोड़ते हो। वो डरा सहमा शख्स इन्हें बस सुन रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहे। क्या मजहब और धर्म से पहले हम इंसान नहीं हैं? सच में जो लोग ऐसा करते हैं उनकी मानसिकता पर सवाल उठने चाहिए। यदि कोई नियम बने हैं, यदि सच में आना बैन है, तो आप प्रशासन से जाके शिकायत करिए। किसी को ऐसे रोक के धमकाना और बार बार उसे बताना कि तुम जैसे लोग बम फोड़ते हो, कितनी गलत बात है। नमस्कार, मैं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। आप पहले इस वीडियो को गौर से देखिए। ये देखो भाई, मुसलमानों को बंद कर रखा है। ये यहाँ पे घूम रहे हैं। 4 धाम में इस साल बंद है, इनका बैन है। और ये देखो, ये बैन यहाँ पे सारे चल रहे हैं। यहाँ पे किसने बुलाया तुम्हें? ये है अरे जसपाल की ऐसी तैसी बुला, जसपाल को बुला, फोन कर जसपाल को, फोन कर जसपाल को। आया जसपाल वाला, तुम्हें पता है ना बैन है इस बार, तुम ये करके रहे हो हैं? तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे? तुम यहीं पे कमाते हो और हम पे बम फोड़ते हो हैं? देखिए यहाँ केदारनाथ में भी पहुँच गए हैं। सरकार पता इस बार बैन करके सरकार हुई है। तो देखा आपने, मान लीजिए ऐसे कोई नियम है तो आप प्रशासन से शिकायत कर सकते हैं। ऐसे किसी इंसान को बेइज्जत करना, उसे डराना धमकाना, क्या सच में सही है? कि इंसानियत के खिलाफ नहीं है? यदि किसी पर आपको गुस्सा आ रहा है, कोई नियम बने हैं, तो आप उस नियम के खिलाफ यदि कोई जा रहा है तो आप शिकायत करिए। ऐसे किसी एक इंसान को रोक के बीच रास्ते में उसे बेइज्जत करना, उसे नीचा दिखाना, क्या ये हिंदू धर्म है? इसी हिंदू धर्म की बात करते हैं हम, यही सनातन धर्म है। क्या सनातन धर्म हमें यही सिखाता है कि हम किसी भी इंसान को रोक के धर्म के नाम पर उसे बेइज्जत करें? ये कैसे लोग हैं? और ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। हमारा हिंदू धर्म ऐसा बिल्कुल नहीं सिखाता, वो मिलजुल कर रहना सिखाता है। अब आपको उस नियम के बारे में बताते हैं जिस नियम को लेकर ये बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं। आपको बता दें कि 2026 की 4 धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड की बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति BKTC ने गैर हिंदू, जिनमें मुस्लिम भी शामिल है, कि मंदिर परिसर में प्रवेश को लेकर नए नियम लागू किए, न कि पुख्ता बैन किया है। 4 धाम में मुसलमानों की एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन केदारनाथ बद्रीनाथ में आस्था का शपथ पत्र और गंगोत्री में कड़े नियम पंचगव्य अनिवार्य किए गए हैं। बद्रीनाथ और केदार धाम समेत BKTC के अंदर आने वाले उत्तराखंड के 47 मंदिरों में गैर सनातनियों के प्रवेश वर्जित का प्रस्ताव रखा गया। इस पर सहमति बनने के साथ ही इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। लेकिन आपको यदि जाना है और आप गैर हिंदू हैं तो कुछ नियम है इनके, इन नियमों का पालन करके आप प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि जब नियम बने थे तो बहुत सारे विरोधाभास भी हुए थे, बहुत सारे बयानबाजी भी हुए थे। अभी भी बहुत सारे ऐसे मंदिर के पुजारी हैं जो इन नियमों को नहीं मानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि मान लीजिए कोई नियम है और कोई उस नियम के बारे में नहीं जानता है, तो आप उसे बताइए, ना कि उसे धमकाइए, उसे टेररिस्ट के तरीके से उसके साथ व्यवहार कीजिए। क्या सच में ये सही है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।